गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। उसमें हमने पढ़ाया आपको वर्ग अवयव का सेकंडज अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर बताया था? एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एफ आई जे का ट्रांसपोर्टेशन, ये समझाया था। ठीक है, ए आई जे एफ आई जे का ट्रांसपोर्टेशन। तो एफ आई जे किसके बराबर होता है बता ही रखा है ना। जहां एफ आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में ए आई जे। ठीक है, उपसारणी। तो ये आपको समझा दिया है ना। और फिर आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 की अवयव का कैसे ज्ञात करते हैं और 3/3 की अवयव का कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। देखो एक एग्जांपल है मेरे पास 1 4 2 -3। ठीक है, ये एक अवयव है। अब आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात होगा? पहले एफ आई जे निकालेंगे। F11 एक और एक दो पॉजिटिव, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, कितना आएगा? -3। F12 तो 1 और 2 3 हो गए, 3 हो गए तो फिर कितना आएगा? माइनस का, और पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हटा दो, कितना आएगा? 2। फिर लिखेंगे F121 तो दूसरी रो और पहला कॉलम हटा दें। तो दूसरी रो और पहला कॉलम हटाएंगे, 2 और 1 3 हो गया, माइनस आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, कितना आ जाएगा? 4। और लास्ट आएगा F22 इक्वल टू 2 और 2 4। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, कितना रह गया? 1। तो आपके पास एफ आई जे प्राप्त हो जाएगी। एफ आई जे कितना प्राप्त होगा? -3 -2, है ना, और -4 और 1। अब अगर मैं इस का परिवर्त ज्ञात कर लूं तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एफ आई जे का परिवर्त, है ना। और ये क्या हो जाएगा? इसका परिवर्त निकालेंगे तो -3 -2। ठीक है, रो को किसमें बदल दिया? कॉलम में। इस रो को भी बदलेंगे तो -4 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसे ज्ञात करने का एक आसान तरीका और है ना। बड़े सवालों में हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे। क्या तरीका है कि ये जो विकर्ण के अवयव है, ये दिखाई दे रहा है आपको, विकर्ण के अवयव, है ना। तो विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं, इनकी स्थिति को बदल देते हैं। ठीक है, ये A11 है, ये A22 है, तो A22 यहां चला जाएगा, A11 यहां आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 बार विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं। नंबर 2, जिन अवयवों को नहीं बदला, यानी जो विकर्ण के अवयव नहीं है, उनके चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं? उनके चिन्ह बदल देते हैं। तो नंबर 1, विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं। विकर्ण के अवयव बदलते हैं, अवयवों को परस्पर बदल देते हैं। और नंबर 2 क्या है? शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। तो किसी भी 2/2 वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं, 2/2 के या 2 क्रम के वर्ग अवयव का एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के एक आसान तरीका ये है, 2 नियम। कि पहला, विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं। नंबर 2, शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। तो मैंने देखो इस सवाल का अगर एडजॉइंट निकालता बगैर एफ आई जे निकाले तो कैसे करते? 1 को 3 की जगह -3 को 1 की जगह लिख देते, ये लिख दिया। और शेष अवयव कौन से बचे? 4 और 2, इनके क्या बदल देते? चिन्ह। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का बात कर रहे हैं हम केवल, है ना। 3/3 अवयव का सीधा ज्ञात नहीं कर सकते आप एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आपको वापस से एफ आई जे ही ज्ञात करना पड़ेगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 2 नियम है, ये याद रखेंगे आप 2/2 के लिए, क्योंकि जब आपको 3 नंबर का कोई सवाल पूछा जाता है ना तो 2/2 का ही पूछा जाता है, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है 3/3 में। अगर वो 3/3 का पूछे तो सीधा एडजॉइंट ऑफ ए ही पूछेगा। उसकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर वो पॉसिबिलिटी है कि आपके 2/2 का कोई सवाल पूछे, इसलिए इसके शॉर्टकट है, आप ध्यान से देखें। नंबर 1, विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो। नंबर 2, शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। समझ में आ गया होगा अब आपके, है ना। तो ये नियम आप याद रखेंगे। चलो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, तो वो सुने। अब आपने याद कर लिया व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा, अव्युत्क्रमणीय, और अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया। अब देखो ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम अवयव क्या होता है ना। व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं? व्युत्क्रम अवयव
तो व्युत्क्रम आव्यूह कह लो या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कह लो, एक ही बात है ना। देखो यदि आव्यूह ए और बी समान क्रम के दो वर्ग आव्यूह, ए और बी एक ही क्रम के दो वर्ग आव्यूह हो, ठीक है, एक ही, अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का है, एक ही क्रम के बात कर रहे हैं। अगर ए और बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हों और उनका गुणनफल आई के बराबर आ जाए, आई तो पता है ना क्या होता है ना, हाँ इकाई आव्यूह, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह जिसका मान, जिसके सारणिक का मान कितना होता है 1, ठीक है। ये आई भी, यानी जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आई समान क्रम का ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ए और बी यदि समान क्रम के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि ए की बी से गुणा करें तो आई आ जाए, है ना, तब बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? यदि ए और बी समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं और उनकी गुणनफल आई के बराबर आए, तब आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम आव्यूह। ये व्युत्क्रम हो गया, ये व्युत्क्रम आव्यूह हो गया, ठीक है, बी। अब बी व्युत्क्रम आव्यूह है किसका? ए का। अब ए के व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए इनवर्स से। ये क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह। अगर आप ए का व्युत्क्रम निकालेंगे तो उसका प्रतीक चिन्ह होगा ए इनवर्स। और मैंने अभी कहा आपसे कि अगर ए बी की गुणा की जाए, आई आ जाए, तो बी ए का क्या कहलाता है? व्युत्क्रम आव्यूह। और व्युत्क्रम आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए इनवर्स से। तो फिर ए इनवर्स किसके बराबर हो गया? बी के। समझ में आया? अगर ए इंटू बी बराबर आई हो तो बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है और उसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, इसलिए ए इनवर्स किसके बराबर हो गया? बी के। बात समझ में आई? अच्छा, अब ए इनवर्स बराबर बी हो गया, इसलिए अगर मैं यही वाली कंडीशन लगाऊं तो ए इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर हो गया? आई के। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि ए इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के। यदि किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा कर दिया जाए तो आई के बराबर आता है। यही परिभाषा है सेम व्युत्क्रम आव्यूह की, ठीक है। अब अगर ए बी बराबर आई हो और बराबर आ जाए बी, मतलब ए बी को, वैसे गुणनफल व्युत्क्रम, है ना, जो गुणनफल है वो आपका क्रमविन में नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए की बी से गुणा करो या बी की ए से गुणा करो, है ना, ए बी बराबर आई हो या बी ए बराबर आई हो, है ना, तब यहां ए क्या कहलाएगा? बी का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा ना। और बी के व्युत्क्रम आव्यूह को किससे व्यक्त करेंगे? बी इनवर्स से। किसके बराबर हो जाएगा? ए के। तो बी इंटू में बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? आई के। तो यही बात हम कह रहे हैं कि यदि ए बी बराबर आई हो या बी ए बराबर आई हो, तब ए को बी का या बी को ए का क्या कहते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह। जहां बी को ए का कहेंगे या ए को बी का कहेंगे, तो बात तो सेम ही हो गई कि ए बी का और बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा। कब? जब ए बी बराबर आई हो बराबर बी ए हो, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम आव्यूह के लिए जरूरी है कि दो आव्यूह का गुणनफल यदि आई के बराबर हो तो एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप ए और बी को गुणा करें और आई आ जाए, ठीक है, तो बी को क्या कहेंगे? ए का व्युत्क्रम आव्यूह। अब कैसे, कोई आव्यूह कैसे मिलेगा वो हम बाद में एग्जांपल देखेंगे इसके, कि दो आव्यूह को गुणा करें और क्या आ जाए? आई आ जाए, तो वो उसका व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इस व्युत्क्रम आव्यूह पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ना, वो देखो आप क्या है। देखो व्युत्क्रम आव्यूह पे कुछ डेफिनेशंस है ना, कुछ थ्योरम्स है, वो देखो आप। नंबर 1 है, नंबर 1 थ्योरम है कि ए इंटू में अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए कर दूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो किसके बराबर होगा? अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को वापस ए से गुणा करूं, है ना, तो वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होता है ए के सारणिक इंटू में आई एन। एन का मतलब है जितने क्रम का आव्यूह है, ठीक है। एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन का मतलब क्या है? जितने क्रम का आव्यूह, वर्ग आव्यूह है। अगर ये 2/2 का है तो i2 आएगा, अगर ए 3/3 का है तो n की जगह 3 आएगा। समझ में आ गया? तो यहां n जो यूज कर रहे हैं वो हम किसे यूज कर रहे हैं? a के, है ना, क्रम को। तो a का जो भी क्रम होगा वो n के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर मैं एडजॉइंट निकालूं किसका? एडजॉइंट ऑफ a का। वापस से एडजॉइंट ऑफ a का ही क्या निकालूं?
एडजॉइंट। अब देखो ध्यान से, दूसरा अगर मैं ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करूं तो क्या आता है, सारणिकोफ इनटू आई एन। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा करें ए से, ठीक है, तो बात सेम, क्योंकि ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो या एडजॉइंट ऑफ ए की ए से गुणा करो, तो आपके पास दोनों में सेम कंडीशन प्राप्त होगी, सारणिकोफ इनटू आई एन। अच्छा, यहां बात करें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में, एडजॉइंट निकालें किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, वापस से उसका एडजॉइंट निकालें, है ना, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए के सारणिक की घात n-2 के, ठीक है। और आपके पास ए जो आव्यूह वर्ग आव्यूह है वो एज इट इज रहेगा, तो n यहां पर क्या काम करेगा, वापस से वही देखें, n काम करेगा, ये n जो है वो वापस से क्या है, ए के जो क्रम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट करें तो किसके बराबर आएगा, सारणिकोफ ए की पावर n-2 इनटू में ए के। देखो इसका एग्जांपल, हालांकि इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को वापस से ए से गुणा करो, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, जैसे 1 2 और 0 4 है, ये आपके पास आव्यूह ए, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए सीधा निकल सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा कितना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका दोबारा से, है ना, तो आप क्या करेंगे, इनके क्रम को बदल देंगे 4 और 1, और जो नहीं बदले उनके चिन्ह बदल देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया सबके। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, 4 - 2 0 1। अच्छा, इसका दोबारा से एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब दोबारा से इनको बदल देंगे 1 और 4, और जो नहीं बदले उनके चिन्ह बदल देंगे 2 0, तो ये किसके बराबर आया, ये तो ए के बराबर आया, किसके बराबर आया, ए के। अगर 2/2 का है, देखो ये वाली कंडीशन में लगाऊं तो सारणिकोफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारणिकोफ ए की वैल्यू n का मान कितना है, 2, तो 2 - 2 इनटू में ए, और 2 - 2 कितना होता है, 0, और किसी भी चर या चर की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1, तो फिर यहां वैल्यू कितनी आएगी, ए। अगर n की वैल्यू 2 है तो a ही प्राप्त होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, a। तो ये कंडीशन आप देखें इधर ध्यान से, चाहे तो इसका भी एक एग्जांपल देख लें, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप निकालें, जैसे ये एडजॉइंट ऑफ ए, देखो अब ध्यान से, इस वाले का देखो एग्जांपल, ये ए है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा 4 - 2 0 1, ये समझ में आ गया होगा सबके। अब मैं इसकी गुणा ए से करूंगा तो देखो क्या आएगा, सारणिकोफ ए इनटू आई एन, है ना, चलो गुणा करते हैं दोनों की, ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 2 0 4, इसकी गुणा कर देते हैं किससे, वापस इसी से, 4 - 2 और 0 1, देखो क्या आएगा, रो की कॉलम से गुणा करेंगे, है ना, गुणा करने तो आती है आव्यूह की, और दोनों समान क्रम के, इसलिए गुणा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो 1 की 4 से करेंगे 4, फिर प्लस के 0, फिर 1 की करो -2 से -2 प्लस के 2, 2 एकम 2, नेक्स्ट इसकी करो, कितना आएगा, 0 की 4 से करेंगे तो 0 प्लस 0, और इसकी करेंगे तो माइनस के कितना आएगा, 0, है ना, और 4 के 1 से करेंगे तो प्लस के 4, ये हो जाएगा 4, 2 में से 2 गया 0 0 और 4, क्या कॉमन आ गया, 4 सारणिक में से कॉमन है, तो फिर क्या लिखेंगे आप, 1 0 0 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 आई। तो कितना प्राप्त हुआ आपके पास, 4 आई। अच्छा, अगर मैं इस सूत्र को लगाता, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालता, तो सारणिकोफ ए इनटू आई एन आता, इसका सारणिकोफ ए निकाले तो कितना आएगा, 4 एकम 4 माइनस 0 दैट इज 4, ठीक है। तो सारणिकोफ ए कितना आता, 4, और आई तो है ही हमारे पास 1 0 0 1, कितने क्रम की आती, 2 क्रम की, तो यही आपको मान प्राप्त हुआ है। तो आप दोनों गुणधर्मों को ध्यान से देखें, दोनों आपकी थ्योरम है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो किसके बराबर होता है, सारणिकोफ ए इंटू आई एन, और एडजॉइंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, सारणिकोफ ए की पावर n-2 इंटू में a के बराबर होता है, ठीक है, ये आपके समझ में आया। चलो देखो इसी गुणधर्म को एक बार दोबारा से देखो, चलो हम पहले सारे गुणधर्म देख लेते हैं फिर देखेंगे, है ना। तीसरा गुणधर्म है इसका,
तीसरा गुणधर्म है, यदि आप एडजॉइंट ए के ट्रांसपोर्ट निकालें, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास कोई अवयव ए है और उसका आप परिवर्त निकालें और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, है ना, तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का परिवर्त। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी अवयव का परिवर्त का एडजॉइंट निकालना है तो आप दोनों में से कोई एक काम कर ले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले फिर उसका परिवर्त निकाल ले, या पहले उसका परिवर्त निकाले फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, सेम आएगा, ठीक है। इसका फोर्थ है, चौथा गुणधर्म है, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका गुणधर्म है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चार आपके नियम है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हालांकि हमने ए बी का ट्रांसपोर्टेशन सीखा था, ए बी का ट्रांसपोर्टेशन होता है बी की, है ना, बी डैश और ए डैश, या बी का ट्रांसपोर्टेशन और ए का ट्रांसपोर्टेशन उल्टा हो जाता है गुणा में, है ना। तो एडजॉइंट में भी उल्टा हो जाएगा, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। इसी तरह से आप 2 3 के लिए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी कितना होगा, पहले सी आएगा फिर बी फिर ए आएगा, ठीक है। तो ये गुणधर्म आप याद रखेंगे। अब देखो इनवर्स सीखते हैं इससे, पहले वाले गुणधर्म से। तो चारों गुणधर्म आपके समझ में आ गए होंगे। पहला गुणधर्म देखो, ये जो पहला गुणधर्म है वो ये कह रहा है कि यदि ए की गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से की जाए, है ना, तो किसके बराबर आता है, आई, एक सारणिक ऑफ ए इंटू में आई के बराबर आता है। अच्छा, तो अगर मैं इस गुणधर्म से सारणिक ऑफ ए का भाग लगा दूं तो देखो क्या आएगा, ए, है ना, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए बराबर आई। समझ में आ गया होगा, कितना आ गया, आई एन आ गया, ठीक है। अच्छा, इस ए को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो कितना प्राप्त होगा आपके पास, देखो देखो आपने परिभाषा पढ़ी थी व्युत्क्रम अवयव की कि a इंटू बी बराबर आई आ जाए तो b a का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम अवयव, है ना। तो फिर a इनवर्स बराबर हो जाता है b, ये पढ़ा है। तो यहां देखो मैं इसे ना ऐसे लिख लेता हूं, बराबर इट इज इंप्लाइज a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक ऑफ a, है ना, बराबर आई, ऐसे लिख लेता हूं। बात तो सेम है। तो a की जगह तो a है, इन दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं परिभाषा से, और b की जगह क्या लिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक ऑफ a बराबर आई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर a की गुणा इस अवयव से करूं तो i आ रहा है, तो ये अवयव अगर मैं b मान लूं तो ये इसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम अवयव, और उसे किससे व्यक्त करते हैं, a इनवर्स से। तो a इनवर्स किसके बराबर हो गया, a इनवर्स बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ a बटे सारणिक ऑफ a। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, सवाल पूछा जाएगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए। समझ में आया आपके, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए आया ए इनवर्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये ए इनवर्स कैसा आया, पहले वाले गुणधर्म को मैंने क्या किया, सारणिक ऑफ ए का भाग लगा दिया। अब अगर मैं इसकी इन दोनों की तुलना करूं तो ये b की जगह एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए लिख रहा है, तो परिभाषा से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए, ठीक है। तो ए कब, जब सारणिक ऑफ ए, या फिर ये कहें कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो, व्युत्क्रमणीय तो होना चाहिए तभी तो व्युत्क्रम आएगा। अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है, अगर सारणिक ऑफ ए का मान 0 आ जाए तो आप 0 का थोड़ी भाग लगाएंगे। इसीलिए आपको परिभाषा बताई थी कि अगर सारणिक ऑफ ए 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है, ठीक है, और अगर सारणिक ऑफ ए का मान 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान व्युत्क्रमणीय होना चाहिए ताकि आप इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स, है ना, ए के व्युत्क्रम अवयव को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, इसलिए ए इनवर्स बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए, ठीक है। तो इसके गुणधर्म आपने पढ़ ही लिए। अब इनवर्स के गुणधर्म देखो आप, देखो पहला गुणधर्म ये है इनवर्स का, है ना, व्युत्क्रम अवयव का पहला गुणधर्म है कि किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है, दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं ए का कोई भी और इनवर्स निकालना चाहूं, ए इनवर्स एक ही आएगा, ए का, ठीक है, दो प्राप्त नहीं होंगे या 3 प्राप्त नहीं होंगे, तो अद्वितीय होता है इनवर्स हमेशा, ये याद रखेंगे आप। नंबर 2, चलो लिख देते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर होता है किसके, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए
बटे सारणिक ऑफ ए, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटे सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बात एक सेम ही है। चल, तो इसका पहला जो है ना नियम ये है कि ए इनवर्स हमेशा अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, यूनिक होता है। नेक्स्ट नंबर 2 है कि यदि ए बी का इनवर्स निकाले तो वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी का इनवर्स निकाले तो वो किसके बराबर होगा? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, उल्टा होता चला जाता है, ऐसे ही, है ना। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका याद रखना है, ए बी का इनवर्स निकालें, ए बी का ट्रांसपोर्टेशन निकालें या एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालें, हर बार बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तीसरा गुणधर्म है इसका कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो, है ना, तो ए का ट्रांसपोर्टेशन भी व्युत्क्रमणीय होगा। और अगर ए व्युत्क्रमणीय है, क्या है? व्युत्क्रमणीय, है ना, तब ए का ट्रांसपोर्टेशन भी व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और बात करें, है ना, तथा ए के ट्रांसपोर्ट का इनवर्स निकालें तो वो बराबर होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ए के परिवर्त का इनवर्स निकालूं या ए का इनवर्स निकाल के परिवर्त निकाल लूं, दोनों सेम आएंगे। तो ए के परिवर्त का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स का परिवर्त। तो ये जितना भी आपको सिखाया है ये आपको सब याद होना चाहिए। तो ये प्रश्नावली करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 5.1। बहुत आसान है, ठीक है। जितना भी आपको रूल्स बताएं इसके लिए वो बस आप सीख ले अच्छे से। तो इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अब आप।